नमस्कार मेरे तुला राशि के मित्रों। थंबनेल आपने देख लिया होगा, कौन छुपा रहा है सच्चाई, वक्त तय करेगा कौन साथ देगा। तो मेरे मित्रों, जो मंगल राशि परिवर्तन हुआ है तुला राशि के लिए, ये किस प्रकार के अपने संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दें कि मंगल देव का अपनी राशि में प्रवेश हुआ है, तो ये आपके लिए कई तरह के शुभत्व को लेकर के आया है। कई तरह की ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आपके जीवन में आ सकते हैं जो आपको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। और आपके जीवन में यदि कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको पता नहीं था और आपको परेशान कर रही थी, तो उन समस्याओं का, उन उलझनों का समाधान भी मंगल देव का यह राशि परिवर्तन जो कि तुला राशि वालों के सेकंड भाव में हुआ है, आपके लिए समाधान का रास्ता खोज सकता है, आपको राहत दे सकता है। मेरे मित्रों, मंगल अपने घर में लौट आया है और मंगल सेकंड भाव में लौटा है। तो सेकंड भाव काहे का है? सेकंड भाव हमारे धन का है, हमारी सेविंग्स का है और हमारे परिवार के साथ संबंधों का भी है, हमारी मोरल वैल्यूज का भी है। तो क्या धन हमारे पास आएगा या फिर किसी तरह का कोई दबाव हो सकता है? मेरे मित्रों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तुला राशि वालों के लिए। क्या संकेत है मंगल राशि परिवर्तन के मास ट्रांजिट। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है मेरे मित्रों, वो कभी भी उस घर को खराब नहीं करता, उस घर के प्रभाव में वृद्धि करता है, शुभता लाता है, उन्नति और तरक्की के संयोग बनाता है और आपके जीवन में आपको खुशहाली के संकेत देता है। तो कैसे उन्नति कर सकते हैं तुला राशि वाले, क्या खुशहाली के संकेत हो सकते हैं, कैसे आपकी प्रगति के मार्ग तय हो सकते हैं, और वो चीजें, वो कौन सी चीजें हैं जो अब तक आपको पता तो नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ उलझन बन रही थी, उनका समाधान कैसे निकल सकता है। मेरे मित्रों, आपने कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने के करीब से, यह महसूस किया होगा कि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर आप शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये चीजें फील हुई हो, या फिर ऐसा लगा हो कि उनके दाम्पत्य जीवन में या फिर पार्टनरशिप के जो जीवन है, जो आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो वहां पर लगातार कुछ नोक झोंक, कुछ एक दूसरे को लेकर के भ्रम की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में भी और बिजनेस पार्टनर में भी। तो मेरे मित्रों, अब यहां पर एक नया मोड़ मंगल देव लेकर के आया है। क्रोध से सबसे पहले तो आपको एक मुक्ति मिल रही है, यानी कि अब क्रोध पर आप नियंत्रण कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि कुछ उलझने थी तो वो दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में आपका रिश्ता और मजबूत होने वाला है। सेकंड हाउस में मंगल, यानी कि दाम्पत्य भाव के सप्तम भाव के स्वामी अपने ही घर में, वृश्चिक राशि में, अर्ध जलीय राशि में, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं मेरे मित्रों। तो ये आपके लिए धन वृद्धि के संकेत बनाते हैं। जब भी कोई ग्रह अपने घर में आता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो उसके प्रभाव में वृद्धि करता है मेरे मित्रों। सेकंड भाव में मंगल का यह प्रवेश आपके लिए धन के मामले में वृद्धि के संकेत देता है। अभी तक यदि कोई आप नया काम करना चाहते थे, कोई नया बिजनेस करना चाहते थे, वो आपका नहीं हो पा रहा था, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी कि बार बार कुछ अटकाव महसूस कर रहे थे, तो वो अटकाव इस गोचर काल के दौरान मेरे तुला राशि के मित्रों के जीवन से मंगल देव की कृपा से दूर हो रहा है। देखिए मेरे मित्रों, एक बात और बता दें, यदि व्यक्तिगत रूप से आप किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। जो राशिफल है ना मेरे मित्रों, ये ग्रह गोचर के संकेत के आधार पर है। देखिए, एक ग्रह सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे ग्रहों, नवग्रहों की कृपा चाहिए कुछ चीजों को बदलने के लिए, लेकिन एक ग्रह कुछ तो कर सकता है। और गोचर का प्रभाव मेरे मित्रों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। जहां जहां पर उस ग्रह की दृष्टि होती है, वहां वहां पर कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। और जब कोई ग्रह अपने घर में प्रवेश करता है तो मेरे मित्रों, वो शुभता में वृद्धि अवश्य करता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा कहा गया। धन के मामले में ये आपके लिए उन्नति के नए द्वार खोल रहा है। हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, वो इस गोचर काल के दौरान आप कर सकते हैं। कहीं पुराना पैसा आपका अटका हुआ था जो आपको नहीं मिल रहा था, आपने किसी को उधार दिया था, नहीं मिल पा रहा था, तो वो उधार जो आपने पैसा दिया हुआ था, जो आपका अटका हुआ धन था, वो आपको इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की कृपा से प्राप्त होने की संभावनाएं मंगल का यह गोचर बना रहा है।
मंगल देव की कृपा से आपकी वाणी, देखिए अगर हम नॉर्मल प्रेडिक्शन की बात करें, नॉर्मल गोचर की बात करें, अगर मंगल सेकंड हाउस में जाता है तो वाणी में कड़वाहट लाता है, उग्रता लाता है। लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट मंगल देव आपकी वाणी में क्या लाएंगे? ज्ञान लाएंगे। गुरु का काम है ज्ञान देना। हो सकता है आप थोड़ा तेज बोलें, क्योंकि मंगल ऊर्जा है, मंगल अग्नि है, मंगल उत्साह है, मंगल पराक्रम है। हो सकता है आपकी आवाज थोड़ी सी तेज हो जाए, लेकिन लोग उसको भी पॉजिटिव वे में लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव वे में? कि जो आपके मुख से, जो आपकी वाणी से शब्द निकलेंगे ना, उसमें ज्ञान होगा, उसमें एक सच्चाई होगी, और वो सच्चाई ऐसी होगी जो किसी को बुरी नहीं लगेगी। तभी तो हमने लिखा है, कौन छुपा रहा है सच्चाई? तो आप सबके हित की बात करेंगे। अब सबका हित किसमें? अब आपका परिवार, वो भी तो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो परिवार का हित किसमें है, और परिवार के साथ संबंध किस तरीके से बेहतर हो सकते हैं, इस चीज पर आपका इस दौरान फोकस रहेगा, वाणी में ओज रहेगा, परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करेगा मेरे मित्रों। इतना ही नहीं, क्योंकि सप्तम पति बन करके ये आपके सेकंड हाउस में मंगल गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपके जीवन में आपको अब थॉट्स आएंगी। किस चीज की थॉट्स आएंगी? सेविंग्स की, परिवार के लिए बचत करने की, परिवार के लिए एक योजना बनाने की, परिवार को मजबूत करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की कार्य योजना बनाने में मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आप मजबूत होंगे। तो धन के मामले में कोई दबाव नहीं होगा, परिवार के मामले में कोई दबाव नहीं होगा, वरन ये आपके थॉट्स होंगे जो कि बहुत पॉजिटिव होंगे, और आप सच्चाई से खुद भी रूबरू होंगे, और आप अपने परिवार को भी कराएंगे कि यार हम सबका जो समन्वय है, हम सबका जो सौहार्द है, वही हमारी ताकत है। अब मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि है मेरे मित्रों, कहां पर? आपके पंचम भाव पर, जहां पर कि राहु पहले से ही विराजमान है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं मेरे मित्रों जिन्होंने मार्च अप्रैल के बाद ये फील किया कि उनके प्यार में, उनके प्रेम संबंधों में कोई ना कोई उलझन रहती है, या फिर उनको कुछ ऐसा भ्रम रहता है कि यार कोई और तीसरा तो नहीं, कि यार हम दोनों एक दूसरे से वास्तव में ऑनेस्ट है ना। मतलब मन में अलग अलग तरह के विचार, चाहे कुछ ऐसा ना हो, लेकिन विचार उनके मन में कुछ इस तरह के चलते रहते हैं। क्यों मेरे मित्रों? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? अच्छा कमेंट्स करके बताइए। अगर इस तरह के विचार आपके मन में चल रहे थे, यदि इस तरह की कुछ गलतफहमियां आपके प्रेम संबंधों में थी, तो मेरे मित्रों यहां पर राहु मंगल देव की उन पर दृष्टि क्या करेगी? आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेगी, या आपके प्रेम के रिश्तों में गहराई लाएगी, अपनत्व लाएगी। अगर कोई भ्रम था तो उस भ्रम को हटाएगी। वाणी में चूंकि स्पष्टता आ रही है, वाणी में चूंकि ज्ञान आ रहा है, और यही ज्ञान, यही स्पष्टता, यही ऑनेस्टी आपके रिश्तों को, प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत करने का कार्य करें। अब यहां पर मेरे मित्रों एक चीज भी है जहां पर कि आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पर कि थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। क्या मेरे मित्रों? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आकर्षण के प्रति, अब एक व्यक्ति प्यार करता है और एक व्यक्ति आकर्षण, तो यहां पर इस तरह की आपको कुछ मंगल देव की कृपा से कुछ संकेत मिलेंगे कि आप उन परिस्थितियों को समझ सको कि यार हमारा साथ देने वाला कौन है, हमारा असली सच्चा साथी कौन है, हमारे जीवन में किसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। कहीं हम किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, कहीं हमारा कोई गलत रास्ता तो नहीं हो रहा। एक मतलब जो सच्चा रिश्ता है ना मेरे मित्रों, वो बहुत मजबूत हो रहा है। तो तुमने लिखा वक्त तय करेगा कौन साथ देगा। अब मंगल की दृष्टि राहु पर है, तो यहां पर मंगल की पावर बढ़ रही है। मंगल सेनापति हैं, सेकंड भाव में बैठ गए, वाणी में जोश आ गया। चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो ज्ञान, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट है उच्च के बृहस्पति, तो ज्ञान की अधिकता हो गई। संतान को लेकर के कोई समस्या थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा संतान पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, या सही दिशा का चुनाव नहीं कर पा रहा, तो यहां पर सही दिशा मंगल देव की कृपा से उसे प्राप्त हो रही है। यदि वो किसी वजह से किसी गलत दिशा में भी कदम बढ़ा रहा था, तो यह समय है, क्योंकि मंगल अपनी राशि में है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो एकदम से अपनी दिशा को सही करेगा। उसके मन में अचानक से विचार आएंगे, यार मेरे माता पिता ने जो सिखाया है, मेरे माता पिता ने जो मोरल वैल्यूज दिए, क्योंकि सेकंड भाव
मोरल वैल्यूज का भी है, नैतिक संस्कारों का भी है, वो उसकी ओर अग्रसर होगा, माता पिता की शरण में आएगा, सही दिशा को चुनेगा। हाँ, थोड़ा सा पेट को लेकर के दिक्कत हो सकती है, पाचन संबंधी कोई दिक्कत, तो इसके लिए आपको क्या करें, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल है, तो ज्यादा तली भुनी चीजों से, स्पाइसी चीजों से कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा बचकर रहना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने पर आपको इस गोचर काल के दौरान ध्यान देना है। शिक्षा के लिए इस समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। साझेदारी में आपका व्यापार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साझेदारी के साथ कोई गलतफहमी थी तो वो गलतफहमी आपकी दूर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में एक नया मोड़, एक सकारात्मक मोड़ मेरे मित्रों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दाम्पत्य जीवन में यदि आप दोनों की कोई दिक्कत थी, पहली बात तो वो दिक्कत दूर हो रही है। यदि आपका रिश्ता पहले से ही बहुत मजबूत है तो अब आपको अपनी पुरानी बातों को याद करने का मौका मिलेगा, साथ में कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताने का आपका मन करेगा। इसके लिए आप या तो किसी यात्रा का या फिर किसी पिकनिक का, मतलब घूमने फिरने का एक सहारा आप ले सकते हैं। आपके मन में ऐसी फीलिंग्स, ऐसी थॉट्स आएंगी कि यार हम दोनों को एक साथ अब कहीं घूमने जाना चाहिए, कुछ दिन एक दूसरे के साथ बिताने चाहिए जहां हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां नौकरी की टेंशन ना हो, जहां बिजनेस की टेंशन ना हो, बस हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करें। मंगल का गोचर, क्योंकि अपनी राशि में हमने कहा था ना मेरे मित्रों, कि मंगल का गोचर आपके जीवन में एक दिव्यता, एक शुभ संकेत लेकर के आया है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहां पर मेरे मित्र एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? अब मंगल देव आपके धनपति है, धनपति की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि अचानक से आपके जीवन में कुछ लाभ के अवसर आ सकते हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है कि अचानक से आपको नया काम करना चाहते थे वो आपका काम एकदम से हो जाए। कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा एकदम से इसका पदार्पण हो कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग सुझा दे, आपके जो काम रुके हुए थे उन कार्यों को पूर्ण करने में अचानक से आपकी मदद कर दे। आप सोच रहे थे कि यार मेरा काम ये पेंडिंग है, ये कैसे पूर्ण होगा। अब में से बहुत सारे लोगों की ऐसी थॉट्स हो सकते हैं जिनके जीवन में इस तरह की कुछ परिस्थितियां चल रही थी, तो अचानक से मेरे मित्रों मंगल का यह सपोर्ट आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट दिला सकता है, किसी ऐसे गुरु का सपोर्ट दिला सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपके घर का ही कोई व्यक्ति हो जो आपको अचानक से ऐसा सपोर्ट कर सकता है कि चलो यार आप आगे कदम बढ़ाइए, बाकी सब चीजें मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो अचानक से आपके जीवन में प्रगति के नए द्वार इस गोचर काल के दौरान खुल सकते हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि कहां होगी? आपके नवम भाव पर, और राहु की दृष्टि भी कहां होगी? नवम भाव पर। मंगल दृष्ट है बृहस्पति से, तो मेरे मित्रों भाग्य का जिसे कहते हैं ना साथ, वो परिस्थिति आपके जीवन में बन रही है, संयोग बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि भाग्य के भरोसे भी, जब जिसे कहते हैं ना कि यार एक यूनिवर्स जब संकेत देती है कि आप आगे बढ़ो, तो संकेत को यदि हम समझ जाएं तो फिर हमारे बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक नहीं पाता। तो मंगल देव की जो अष्टम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, ये भाग्य के कुछ ऐसे इशारे कर रही है कि मंगल कह रहा है कि आप पराक्रम के साथ, साहस के साथ, बुद्धि के साथ, अच्छे निर्णय के साथ, सकारात्मक बुद्धि के साथ आगे बढ़िए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि जो आप काम करेंगे उसमें आपके लिए सफलता के संयोग बन जाएंगे। इस तरह के संकेत तुला राशि वालों के लिए वृश्चिक में जो मंगल का गोचर हुआ ये लेकर के आया। पिता के साथ संबंधों में मधुरता, पिता का आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है मेरे मित्रों। यदि किसी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, मंगल शनि के साथ है, मंगल राहु के साथ है, तो वो लोग छोटी सी रेमेडी क्या कर सकते हैं? हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तुला राशि वालों, तुला राशि के जात को आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है। एक सुंदर कांड की पुस्तक अपने साथ लेकर के जाइए और नीले कपड़े में एक जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल, उसको बांध लीजिए। सबसे पहले वो नारियल हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और उसके बाद उस नारियल के ऊपर सुंदरकांड की पुस्तक, सुंदरकांड की पुस्तक कौन सी हो? जिस पर लाल रंग से लिखा हो, लाल शाही से लिखा हो। दो तरह की आती है, एक में काली शाही से लिखा होता है और एक में लाल शाही से। लाल शाही से जिसमें लिखा हो वो सुंदरकांड की पुस्तक उस नारियल के ऊपर रख दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, मंगल, हे हनुमान जी जीवन में मंगल करो, सीताराम जी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद।
और 2-3 मिनट बैठ करके सीताराम का जाप कीजिए और फिर अपने घर लौटाइए। मेरे मित्रों, इस उपाय से नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके जीवन से कम होगी, पॉजिटिविटी का आगाज होगा और अपने जीवन में ऊंचाइयों को, अपनी अपेक्षाओं को, अपने सपनों को पूर्ण करने का जो जज्बा चाहिए, जो पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, वो धीरे धीरे सीताराम जी की कृपा से आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रख रंजन, हर हर